हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल या सार ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का चैप्टर 3 मैथ्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 की बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर रखा है या तो बात कर रखा है। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है दोस्तों, फॉर्म द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें दोस्तों तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमने पहले 2 क्वेश्चन में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इक्वेशन को सॉल्व किया था। अगर आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख के जान सकते हैं, या तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट को भी देख के चैप्टर 3 के सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। देखिए इसमें क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। यहाँ पे हम सपोज करेंगे क्या भाई, 2 नंबर को सपोज करेंगे और 2 नंबर आपका कोई वेरिएबल आप सपोज करते हैं, अननोन नंबर होंगे, एक्स एंड वाई को हम सपोज कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी क्वेश्चन में पहले भी वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं, तो मेक श्योर कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं। अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। बोला है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर को सपोज करेंगे। 2 नंबर अब हम सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम देखने वाले हैं, तो क्या करेंगे, पहले लेट दी एक नंबर ना, अ नंबर बी एक्स एंड अनदर नंबर बी वाई। अब 2 नंबर को हमने सपोज कर लिया, एक है y एक है x। अब इसमें बोला है क्या है, द डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस का मतलब होता है दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए भाई। इसमें क्या बोला है, 26। तो यहाँ पे पहला जो आपका इक्वेशन बनता है बाय द क्वेश्चन, क्या बनता है कि एक नंबर आपका x है, उसमें से डिफरेंस कर दे दूसरे नंबर को, तो आपका बन रहा है 26। ये पहला इक्वेशन आपका बन जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या बन रहा है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो यहाँ पे ये बोला है कि कोई एक नंबर, इसमें इन दोनों में से कोई एक नंबर है जो कि पहले एक नंबर से 3 टाइम्स ग्रेटर है। अब यहाँ पे अगर हम ये इक्वेशन बनाएं तो यहाँ से हमको समझना पड़ेगा कि कौन सा अननोन नंबर्स यहाँ पे बड़ा है। अब सिंपल सी बात है, जब भी आप 2 नंबर का डिफरेंस करते हैं, किसी नंबर में से किसी नंबर को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आता है या तो पॉजिटिव नंबर आता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव का मतलब होता है कि इसके आगे माइनस नेगेटिव साइन न रहे। ठीक है, तो यहाँ से ये समझिएगा कि जिस नंबर से ये माइनस हो रहा है वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। ठीक है, ग्रेटर रहेगा। तो यहाँ से ये समझ में आया कि यक्स जो है ग्रेटर है। तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन आपका बनता है, यक्स इज इक्वल टू, पहले वाई लिख लीजिए। अब यहाँ पे ये समझना है कौन सा ग्रेटर है, ये तो 3 टाइम्स ग्रेटर है, तो मल्टीप्लाई किधर करेंगे, यही देखिए आपको प्रॉब्लम होता है इक्वेशन बनाने में। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, 3 यक्स में ही मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे समझना है आपको यक्स पहले से ही बड़ा है, तो अगर हम इसमें 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ ग्रेटर की साइन लग जाएगी। इसलिए अगर हम 3 से मल्टीप्लाई इधर करते हैं, ये छोटा है तो हो सकता है इक्वल हो सकता नहीं इक्वल ही होगा। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बनता है 2। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व हम कैसे करते थे, हम दोनों इक्वेशन में से किसी एक अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेते थे और जिस इक्वेशन से निकालते थे उसके नेक्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करके उस वैल्यू को हम किसी अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल के फिर से दूसरे अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेते थे। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो यक्स की वैल्यू यहाँ पे पहले से ही निकली हुई है सेकेंड इक्वेशन में, तो यहाँ पे वैल्यू आपको नहीं निकालना, बस क्या कर देना है, पुट कर देना है किस वैल्यू को, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको क्या पुट करना होगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है,
ये आपका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से 3y, y माइनस करेंगे, यहाँ 2y हो जाएगा, यहाँ से 26 हो जाएगा, यहाँ से ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 26/2, यहाँ पे आ जाएगा 13। यहाँ पे एक नंबर आपका आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 13, और y इज इक्वल टू 13 आ गया, ये आपका एक नंबर आ गया। अब दूसरा आप कैसे निकालेंगे, इस y की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन, किस में पुट कर दे भाई, 2 में, ठीक है। 2 में पुट करते हैं तो यहाँ x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 13, ठीक है 13। तो यहाँ से x इज इक्वल टू मिल गया आपको 13 इंटू 3 39। ये आपका दोनों ही वैल्यू, दोनों ही नंबर आपके मिल गए। यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकंड नंबर इज 13। ये आपका सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, द लार्जर ऑफ अ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज फाइंड देम। तो यहाँ से पहले हमको जानना पड़ेगा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, द सम ऑफ अ 2 एंगल्स इज 80 डिग्री, द सम ऑफ अ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ से आपको कोई एंगल्स दिया नहीं है, तो एंगल्स को आपको सपोज करना है, 2 एंगल्स को। 2 एंगल्स को क्या, अननोन वेरिएबल आपको सपोज करना है, एक्स वाई या तो कोई भी वेरिएबल आप सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 नंबर को सपोज कर लीजिए। उसके बाद बोला है कि यहाँ पे जो भी एक नंबर है उससे दूसरा वाला एंगल्स, यहाँ पे नंबर नहीं, यहाँ पे एंगल्स है, एक्स वाई एंगल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक एंगल्स दूसरे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो सिंपल से आपको 2 इक्वेशन मिल गया। पहला इक्वेशन आपको मिल गया कि उसके डिफिनीशन से द सम ऑफ अ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये पहला इक्वेशन आपका बन जाता है। दूसरा क्या करेंगे भैया, x इज इक्वल टू वाई में 18 डिग्री ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे सिंपल सा इक्वेशन बनता है। पहले तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे सोल्यूशन में, सेकंड सोल्यूशन में सपोज करेंगे क्या, कि लेट द एंगल, वन एंगल ना, पहले तो पहला एंगल कर लीजिए, लेट द फर्स्ट एंगल बी x एंड सेकंड बी y, ठीक है। अब पहला जो सप्लीमेंट्री एंगल का डिफिनीशन होता है, उससे अगर हम देखें, सप्लीमेंट्री एंगल से अगर देखें हम, तो क्या होगा आपका x 2 एंगल्स का सम। तो यहाँ पे पहला और दूसरा एंगल से ये दोनों का अगर सम कर दें तो हमको मिल जाएगा 180 डिग्री। ये आपका पहला इक्वेशन बनता है, ठीक है, ये पहला इक्वेशन बनता है। अब दूसरा आपको क्या बोला है, दूसरा क्या बोला है, अगर यहाँ पे देखें तो बोला है कि जो हमारा स्मॉलर होगा, किसी को भी आप स्मॉलर ले सकते हो, एक्स वाई किसी को भी स्मॉलर ले सकते हो, उसमें हम क्या करें, 18 डिग्रीज लार्जर वाला क्या है उससे ज़्यादा है, ठीक है, 18 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं कि अगर हम x को बड़ा ले लें तो क्या करेंगे, y में ऐड कर देंगे 18 डिग्री, तो x के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से आपका ये बनता है दूसरा इक्वेशन। अब देखिए हम x की वैल्यू निकालते हैं, बट यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू हमको यहाँ पे y प्लस 18 डिग्री मिल रही है। तो सीधा सा सब्सटीट्यूशन मेथड आपको क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन फर्स्ट में, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा y प्लस 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से y 2y हो जाएगा और 18 उधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो यहाँ से आपका 162 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2 इंटू y है, अब उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 162 अपॉन में 2, यहाँ पे 81 डिग्री आ गया, y इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आपका देखिए स्मॉलर एंगल जो लिया 81 डिग्री आ गया, ठीक है। अब सेकंड आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन सेकंड में कर लीजिए, ठीक है। इस सेकंड इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू y क्या है भाई 81 डिग्री।
तो यहाँ पे 81 डिग्री करिए प्लस 18 डिग्री कर लीजिए, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा 819 99 डिग्री। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन होता है कि आपका फर्स्ट एंगल क्या हो जा रहा है 99 डिग्री एंड सेकेंड एंगल्स क्या हो जा रहा है 81 डिग्री, जो कि 81 से अगर 18 हम ग्रेटर करते हैं तो 99 डिग्री हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं, इसमें क्या बोला है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज़ एंड लेटर, बाद में क्या करता है, सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 मीन्स 1750 रुपीज़। तो फाइंड करना है आपको ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब एक बॉल का आपको दाम कॉस्ट फाइंड करना है एंड एक बैट का कॉस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, सिंपल सा 2 इक्वेशन आपको बन रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे बैट्स को अननोन वेरिएबल्स में एंड बॉल्स को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स, पहले बैट को हमने सपोज कर लिया, फिर क्या करेंगे, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई। ठीक है, यहाँ पे हमने द कॉस्ट ऑफ 1 बैट सपोज कर लिया एक्स एंड अननोन कॉस्ट हम बॉल का सपोज किया वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, पहला जो आपका क्या बोला है कि 7 बैट्स का मतलब हो गया यहाँ पे 7 का बैट को हमने क्या सपोज किया यक्स, और इसको ऐड कर दें 6 बॉल से मीन्स 6 वाई से, तो ये कितना हो रहा है 3800 रुपीज़ हो रहा है। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन बनता है। सेकेंड इक्वेशन आपका बन जाएगा यहाँ पे 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स इज इक्वल टू 1750 रुपीज़। ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन बनता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से x या तो y की वैल्यू निकालनी है और पुट कर देना है नेक्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ब्रेक करिए, तो 3x हो जाएगा, उधर लेके जाइए 1750 को, तो यहाँ पे माइनस का 5y हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस 5y अपॉन में कितना हो जाएगा भाई 3। ये होता है x का वैल्यू। ठीक है, इसको भी आप इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि x की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए इक्वेशन सेकंड से हमने निकाला है तो फर्स्ट में पुट करना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं तो हमको मिलेगा क्या, 7 x की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए तो 1750 माइनस में 5y अपन में 3। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 6y इज इक्वल टू 3800। अब इसको सॉल्व करिए, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 7 5 35 को 5 3 7 7 49 52 2 5 एंड 7 1 12 इतना आ जाएगा। और यहाँ पे 35y हो जाएगा, अपॉन में 3 रहेगा, और यहाँ पे 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, यहाँ पे क्या करिए, 3 का एलसीएम लीजिए। 3 का एलसीएम लेंगे तो ये 6 में मल्टीप्लाई होगा, 18 होगा, और फिर से 3 को उधर लेके चले जाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये पूरा लिख लीजिए पहले तो 12250 माइनस 35y प्लस 18y और 3 नीचे रहेगा, नीचे है डिवाइड होगा, उधर लेके जाइए मल्टीप्लाई हो जाएगा 3800 मल्टीप्लाई 3। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और y को यहाँ पे रोकिए और इसको उधर लेके चले जाइए। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो 0 0 0 हो जाएगा 0, 3 8 ज़ा 24 का 4, 2 और 3 3 ज़ा 9 to 11, ठीक है 11 ये होगा। ये अब माइनस होगा उधर जाके, माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0 5 2 2 1, मतलब 1 2 2 5 0। इसको माइनस करिए तो यहाँ पे ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर में से ये स्मॉलेस्ट माइनस होगा, बट साइन लगेगी माइनस की। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल एंड 5 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 हुआ और फिर 5 आया, फिर 2 में से 4 कैंसिल नहीं होगा, 1 कैरी आएगा तो यहाँ हो जाएगा 12, और 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे 850 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 18, और इसको माइनस करिए तो यहाँ पे 5 में से 8 कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ 15 8 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7, ठीक है। और यहाँ पे 1 17 माइनस में होगा, और ये भी माइनस में होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हम कर देंगे, यहाँ पे y होगा। इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 850 अपॉन में 17, ठीक है। अब यहाँ पे 17 को आप डिवाइड करेंगे तो 17 5 होता है 85, यहाँ पे आपका 50 आ गया, y इज इक्वल टू आपका 50 आ गया। तो यहाँ से हम देखें y इज इक्वल टू 50 को पुट कर दे कहाँ पे, पुटिंग y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे सीधे सीधे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 का y यहाँ पे कितना है 50 है, अपॉन में कितना है भाई 3 है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू होगा 1750 माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा अपॉन में 3। अब इसको क्या करिए x इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500, ठीक है 1500 अपॉन में 3 होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जा रही है कितनी, x की वैल्यू आपको मिल जा रही है 500, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा बैट था क्या था, बैट था x, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बैट कितना हो जा रहा है 500 रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ बॉल कितना हो जा रहा है, बॉल कितना हो जा रहा है 50 रुपीज़। यहाँ पे y कितना 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बॉल कितना है y, तो y कितना हो जा रहा है 50 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ से आपका सोल्यूशन आता है कि कॉस्ट ऑफ अ बैट 500 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल 50 रुपीज़, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ पे जो फिक्स चार्ज है उसको और इसके बाद डिस्टेंस जितना कवर्ड करा उसका चार्ज ऐड करके यहाँ पे चार्जेस वो लेती है। तो यहाँ पे बोला है अगर हम 10 किलोमीटर, देखिए सेकेंड लाइन में क्या बोला है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 रुपीज़। अगर हम 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड करते हैं तो फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड करने का चार्ज मिला के आपका 105 रुपीज़ हो रहा है। और सेकेंड थिंग्स क्या बोला है कि वही जर्नी अगर हम 15 किलोमीटर कर देते हैं तो उसका चार्ज बढ़ के कितना हो जाता है 155 रुपीज़। तो यही बोला है कि उसका आप फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से उस अननोन कॉस्ट की वैल्यू निकालिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि 25 किलोमीटर ट्रैवल करने पे कितना कॉस्ट होता है वो भी आपको इसमें बताना है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 2 अननोन हम लेने वाले हैं। कौन सा, एक हो फिक्स चार्ज का, एक हो ट्रैवलिंग चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। तो इसका सलूशन हम देखते हैं। सलूशन देखेंगे इसका कैसे, कि इसमें क्या बोला है, द टैक्सी चार्ज नेसेसिटी कंसिस्ट फिक्स चार्ज। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड द चार्ज ट्रैवलिंग पर किलोमीटर के हिसाब से जो हम ट्रैवल कर रहे हैं उसका चार्ज कितना है, वाई रुपीज़ एंड एक्स रुपीज़, ठीक है। फिक्स चार्ज एक्स रुपीज़ है। जब भी हम ट्रैवल करेंगे वो फिक्स कुछ अमाउंट वो एक्स्ट्रा लेगा, जैसे 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं उसका जो भी कॉस्ट हो रहा है तो ये फिक्स अमाउंट उसमें ऐड ऑन होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो पहला इक्वेशन आपका बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे, पहला इक्वेशन आपका जो बन रहा है क्या, कि 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसमें फिक्स अमाउंट ऐड ही ऐड होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो होगा, फिक्स अमाउंट प्लस 10 किलोमीटर का अमाउंट मिला के आपका कितना है, 105 रुपीज़ है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, पहली लाइन में यही बोला है कि 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो फिक्स अमाउंट तो ऐड ही होगा, चाहे जितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन आपका बन रहा है, ठीक। दूसरा ऐसे ही बनेगा, यक्स प्लस कितना है, 15y है, 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो 15y है, ठीक है। $15 है तो ये कितना कॉस्ट टोटल हो रहा है, 155 रुपीज़। अब इसी को सॉल्व अगर हम कर लें और उसके बाद हमको क्या बोला है लास्ट में, कि आपको बताना है 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। 25 किलोमीटर ट्रैवल का क्या मतलब हो गया, कि यहाँ पे फिक्स अमाउंट ऐड होगा, उसके बाद क्या होगा, 25 किलोमीटर मीन्स ट्रैवलिंग अमाउंट जो आपका आएगा। इसी को हम एक्स वाई की वैल्यू इनसे निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो आपका 25 किलोमीटर का आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ से निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से आप निकाल दीजिए एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 105 माइनस का 10y, ठीक है। अब इसको आप पुट कर देंगे, इसको आप इक्वेशन थर्ड बना लीजिए और यहाँ से पुटिंग कर देंगे दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट से हम किया है तो सेकंड में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप पुट करते हैं एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे 105 माइनस का 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 रुपीज़। रुपीज़ अभी रहने दीजिए आप। तो यहाँ से 10y को आप यहीं रहने दीजिए, इसको सॉल्व करिए, 10y प्लस 15y और 105 को उधर लेके जाइए। तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का नहीं प्लस का 5y इज इक्वल टू, वहाँ से 155 माइनस 105 करेंगे तो यहाँ से आपका 5y इज इक्वल टू आ जाएगा 50। यहाँ से 50 आएगा तो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 50 अपॉन में 5, यहाँ से 10 आ जाएगी, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 10 आप किस इक्वेशन में पुट करेंगे, थर्ड में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन किस में पुट करना है आपको, थर्ड में, ठीक है। थर्ड में पुट करते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आएगी 105 माइनस में 10 और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 है, y की वैल्यू 10। तो यहाँ पे आ गया 105 माइनस में 10 इंटू 10 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज है कितना आ रहा है, 5 रुपीज़, ठीक है। अब ट्रैवलिंग पर किलोमीटर का जो चार्ज है 10 आ रहा है, तो y इज इक्वल टू 10 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, फिक्स चार्ज हो गया। यहाँ पे एक कितना हो गया, चार्ज ट्रैवलिंग पर किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 25 किलोमीटर का अगर निकालना है तो आपका कैसा हो जाएगा, पहले तो फिक्स चार्ज ऐड कर देंगे, फिर 25 का पर किलोमीटर के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो y हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा फिक्स चार्ज,
प्लस 25 इंटू वाई कितना है भाई 10 है, इसको ऐड करते हैं तो 5 प्लस में ये 250 हो जाएगा 250, इसको ऐड करते हैं तो 255 रुपीज़, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर से सेकेंड लाइन में क्या बोला, इफ 3 इज ऐड टू बोथ, मीन्स यहाँ पे 3 ऐड करना है आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो आपका वो क्या हो जा रहा है फ्रैक्शन 5/6, तो उस फ्रैक्शन को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंपल सा कोई फ्रैक्शन आप ले लीजिए, जैसे सपोज हम करते हैं न्यूमरेटर आपका x एंड डिनोमिनेटर y। अब दो अननोन वैल्यू को लेना है जिसको आपको लिखना है फ्रैक्शन में। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर दे रहे हैं। 2 अगर ऐड कर रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है 9/11, 9/11, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, इन दो अननोन वेरिएबल्स को सपोज करेंगे, तो आपका सॉल्यूशन यहाँ से होता है कि हम क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। उसके बाद आपका फ्रैक्शन जो बन रहा है x/y, उसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो आपका 9/11 फ्रैक्शन हो रहा है। और इसी फ्रैक्शन में पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कर दें, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+2 में, और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा y+2 में। ठीक है, y+2 में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा और 22 हो जाएगा, यहाँ पे 9y हो जाएगा और यहाँ पे 18 हो जाएगा। वेरिएबल्स को एक साइड करिए तो यहाँ पे 11x माइनस का 9y हो जाएगा। यहाँ पे 18 पहले से था, ये 22 उधर जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिए तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, x/में y में अगर हम 3 और 3 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाए, 5/6 हो जा रहा है। 5/6 हो जा रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+3 में, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा y+3 में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6x, यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 6x और 18 हो जाएगा, और राइट साइड में हो जाएगा 5y+15, 5y+15। इसको इधर लेके आइए, 6x माइनस का 5y हो जाएगा, 18 को उधर लेके जाइए तो 15 माइनस में 18 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे -3, और इधर 6x + 5y, सॉरी यहाँ पे माइनस है। ये आपका बनता है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड में किसी में से आप एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो 6x हो जाएगा 5y माइनस का 3, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 5y माइनस 3/6। ये x की वैल्यू होती है, इसको इक्वेशन थर्ड बनाइए और इसको पुट कर दीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड से हमने निकाला है तो फर्स्ट में पुट करिए, फर्स्ट में पुट करिए। तो फर्स्ट में अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे 11 होगा, x की जगह पे आपका क्या हो जाएगा 5y माइनस 3/6। उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस में 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 55 हो जाए, यहाँ पे 33 होगा। ठीक है, 55y माइनस का 33, 11 3 33 हो जाएगा, अपॉन में 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 9y अपॉन इज इक्वल टू -4। ठीक है, हाँ तो इसको एलसीएम लेंगे आप, तो यहाँ पे ये 6 अपॉन में रहेगा, 6 अपॉन में रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड 24 हो जाएगा, -24 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो क्या बच रहा है 55
y बच रहा है माइनस का 33 बच रहा है, और माइनस का यहाँ पे 54y बच रहा है, और यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं, आपका y बचेगा, और 33 को उधर लेके जाते हैं तो माइनस का 24 पहले से यहाँ पे है, और प्लस का 33 आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 9 आ जाएगा, 9, ठीक है, 9 आएगा वो पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव वाला नंबर्स बड़ा है। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे आपको मिल गया क्या, 9, y इज इक्वल टू 9 मिला। आप पुट कर दीजिए, आप इक्वेशन थर्ड में, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, y इज इक्वल टू 9 यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में आप पुट करते हैं तो 5 इंटू वाई मतलब 5 इंटू 9, तो यहाँ पे पुट, तो आप थर्ड इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन में 6, 9 5 45 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा अपॉन में 6, ये 42 हो जाएगा अपॉन में 6 हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आपका 7 आ गया। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन आपको पूछा था, तो फ्रैक्शन आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रैक्शन आपका क्या बन रहा है, x अपॉन वाई आपका बन रहा है, x कितना बन रहा है 7 और y बन रहा है 9। तो ये आपका आंसर होता है, जो आपको फ्रैक्शन है वो क्या है 7 अपॉन में 9, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times of his sons. What are their present age? मतलब यहाँ पे बोला है आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद जो जैकोब्स का एज होगा अपने सन से 3 टाइम्स ग्रेटर होगा। और 5 साल अगर प्रेजेंट एज से 5 साल पहले चले जाएं, प्रेजेंट ईयर से आप 5 साल पहले चले जाएं, तो जैकोब जो है 7 टाइम्स ग्रेटर हो रहा है अपने सन से। तो सिंपल सी बात है, पहले तो हम प्रेजेंट एज सपोज करेंगे जैकोब एंड इस सन का, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ Jacob be x and his sons be y। तो देखिए, अगर हम बात करें आफ्टर 5 years की, तो दोनों में ही क्या होने वाला है भाई, दोनों में ही तो पहले तो ऐड हो जाएगा 5 years, मतलब प्रेजेंट एज के 5 साल बाद, जैसे कि इनके पिताजी बाय द वे हम सपोज कर लें 15 साल के हैं, और ये हैं 5 साल के, ये 15 साल के, ये 5 साल के हैं। अगर 5 साल की बात करें तो दोनों में ही ऐड होगा, ये 20 साल के होंगे तो ये 10 साल के होंगे, सिंपल सी बात है। ऐसे ही अगर हमें अननोन सपोज किया है तो आफ्टर 5 years जो क्या है जैकोब है, क्या हो जाएंगे x + 5 हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर इक्वल की साइन अभी हम लगा दे रहे हैं, बाय द वे लगा दे रहे हैं, लेकिन अभी इक्वल सपोज ना करिएगा आप, ठीक है। अभी हम कंपेयर करेंगे इनके जो 3 टाइम्स ग्रेटर हैं या तो लेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इनके सन्स में भी तो ऐड होगा 5, क्योंकि 5 साल की बात कर रहा है, दोनों में ही 5 साल बढ़ेगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि 5 साल बाद जो जैकोब हैं, जो फादर जी हैं, वो हमेशा ही बड़े रहेंगे। सिंपल सी बात है, फादर हैं तो हमेशा बेटे से बड़े ही रहेंगे। तो ये कितने बड़े हो जा रहे हैं, 3 टाइम्स बड़े हो जा रहे हैं, 5 साल बाद 3 टाइम्स ग्रेटर हैं। तो सिंपल सी बात है, जब ग्रेटर है तो 3 टाइम्स हमें जब करना है तो 3 का मल्टीप्लाई किधर करेंगे, आप थोड़ा ध्यान से बताइएगा, क्योंकि आप लोग यहीं गड़बड़ी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पहले से ही ग्रेटर है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3, तो ये और ग्रेटर का साइन हो जाएगा, इसलिए हम करेंगे इसमें मल्टीप्लाई इक्वल बनाने के लिए। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा। फर्स्ट 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3y, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 को 3y को इधर लेके आइए, 5 को उधर लेके जाइए, x - 3y, यहाँ पे 5 माइनस करते हैं, 15 - 5, तो x - 3y = 10। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका बनता है, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए एगो 5 years एगो 5 साल पहले की बात करें तो प्रेजेंट एज से 5 साल पहले जाएंगे तो दोनों में ही 5 साल माइनस होगा कि नहीं,
x माइनस 5 करेंगे, अभी इक्वल लगाइए, फिर हम देखते हैं किसमें ग्रेटर किसमें स्मॉल होगा, वो तो बात की बात है। तो y माइनस 5। अब फिर क्या बोला है, अब पिताजी कितने बड़े हो जा रहे हैं, 7 टाइम्स और ज़्यादा बड़े हो जा रहे हैं। पहले से तो पिताजी बड़े ही हैं और बड़े हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप बताइए 7 इसमें मल्टीप्लाई होगा, नहीं नहीं, स्मॉल कौन है, पुत्र जी स्मॉल हैं, तो इसमें 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पिताजी के बराबर एज के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुत्र जी अब पिताजी के बराबर हो गए, तो आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, x माइनस 5 7y और यहाँ पे 7 5 35। अब 7y को इधर लेके आइए और 5 को उधर लेके जाइए, तो x माइनस में 7y माइनस का 35 प्लस 5, इसको ऐड करते हैं तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट से सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन सेकंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 10 प्लस 3y, यहाँ पे माइनस का 7y पहले से ही है, माइनस का 7y इज इक्वल टू इधर क्या है, माइनस का 30 है, माइनस का 30। 10 को उधर लेके जाइए और इसको सॉल्व करिए, माइनस का 4y हो जाएगा, और 10 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 10, यहाँ पे माइनस का 40 आता है और इधर भी माइनस 4y पहले से ही है, माइनस माइनस कैंसिल होता है और 4 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 40 अपॉन में 4 और यहाँ पे हो जाएगा 10। y इज इक्वल टू आपका क्या आ जाता है, 10। तो y इज इक्वल टू 10 आप पुट कर दीजिए इक्वेशन थर्ड में, y इज इक्वल टू 10 पुट इन इक्वेशन थर्ड में आप पुट करते हैं, तो यहाँ पे x हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 10 प्लस 30 यहाँ पे 40 हो जाएगा x की वैल्यू। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज की अगर हम बात करें, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब 40 ईयर्स हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट एज किसका, जैकोब बी 40 ईयर्स एंड his sons be 10 years, ठीक है। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। आई होप आपको 6 के 6 क्वेश्चन में कहीं भी डाउट नहीं होगा, बट कहीं भी आपको अगर डाउट भी आता है आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ,